2024 लोकसभा आम चुनाव से पहले मोदी के अलावा एक और नेता के बढ़ते कदम और लोकप्रियता की चर्चा पूरे देश में खलबली मचा देने वाली है, जिसके नेतृत्व से लेकर राजनीतिक विरासत तक बड़े बड़े सवालिया निशान लगाकर धुर विरोधी एक छत्र राज करने का मंसूबा पाल रखे थे। लेकिन उस शख्स ने भी यह तय कर लिया था कि कुछ भी कह लो मुझको, लेकिन उसका जवाब पूरा देश तुम्हें देगा, जिसे पूरा जमाना देखेगा भी, जिसकी शुरुआत कर्नाटक विधानसभा चुनाव से हो चुकी है। कहते हैं ना कि हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में कांच की चमक भी लोगों को अंधा बना देती है। इस खबर में जिस दिलचस्प चेहरे की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है राहुल गांधी। आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी और उसकी पूरी पलटन राहुल गांधी को घेराबंदी बनाकर रोकना चाहती थी, जो प्रयास अभी भी जारी है। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता देश में बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। उसकी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। इसी साल 23 मार्च को राहुल गांधी को साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिए गए भाषण को लेकर सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इस आदेश के ठीक अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि का दावा कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी हमलावर हुई हो। करीब 2.5 साल पहले राहुल गांधी ने स्वीडन की वीडेम इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए खबर को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा था कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। इस पर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा ने कहा था कि राहुल गांधी पश्चिम देशों की ताकतों के साथ मिलकर भारत की एकता संप्रभुता की अवहेलना कर रहे हैं। इसी साल जून में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे और राजधानी वाशिंगटन डीसी में उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना हमारा काम है। इस दौरान उन्होंने वहां बसे भारतीयों से भारत वापस आने का अनुरोध करते हुए लोकतंत्र के साथ भारतीय संविधान की रक्षा में खड़े होने का आह्वान किया था। इससे कुछ महीना पहले राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा को लेकर भी भारत में बहुत बवाल हुआ था। बीजेपी ने तब राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया है। हालांकि राहुल और उनकी पार्टी दोनों ने उस आरोप पर खंडन किया था। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तब कहा था कि राहुल गांधी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि देश में प्रजातंत्र नहीं है। अगर देश में प्रजातंत्र न होता तो यहाँ का कोई नेता विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को, भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता को इस तरह के अपशब्द और दुष्प्रचार की भाषा बोल सकता था क्या? उस दौरे के बाद जून में ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर के राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उस दौरान उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और बोली कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे की इस तस्वीर में जो महिला सुनीता विश्वनाथन साथ बैठी है उनके जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध है। यह पहले भी सामने आ चुका है कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने यह भी दावा किया कि जॉर्ज सोरोस के संस्थान से जुड़े एक व्यक्ति का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से संबंध भी था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी उनसे क्या बात कर रहे थे, उन्हें इसकी जानकारी देश को देनी चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी तो बीजेपी की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन निरहुआ के नाम से प्रसिद्ध आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। अब सोचिए, आखिर क्या कारण है कि जिस राहुल गांधी को बीजेपी पहले गंभीरता से नहीं लेती थी, उन्हें पप्पू तक का टैग दे रखा था, उनको लेकर वो लगातार बयानबाजी कर रही है।
क्या राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की अति सक्रियता ही अब उस पर यानी बीजेपी पर भारी पड़ रही है? वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई उससे जमीनी स्तर पर लोगों को अच्छा नहीं लगा था। विपक्ष के नेताओं पर ईडी का उपयोग किया गया, उससे आम लोग उतना परेशान नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी के मामले में यह कहा जा रहा था कि देखो उन्हें संसद तक से निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं अति सक्रियता के कारण ही विफल सा दिखता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े कहते हैं कि ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी ने ही राहुल गांधी को देश का हीरो बना दिया है। पहले उनको पप्पू पप्पू कहकर नीचा दिखाते थे, कहते थे अगर राहुल गांधी कांग्रेस प्रचारक हैं तो यह हमारे लिए बहुत आशादायक है। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल करेंगे तो फिर जीवन भर बीजेपी जीतती रहेगी। राहुल गांधी को हीन भाव से टैग किया करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस सभी चीजों का जवाब अपनी भारत यात्रा से दे दिया। उन्होंने बता दिया कि वो गंभीर राजनीति करना चाहते हैं, उनमें मेहनत करने की ताकत है और देश के लोग उनसे प्यार करते हैं। वे कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद लोकसभा में हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार को जिस आक्रामकता से घेरा, उससे एक बात तो समझ आ गई कि आने वाले समय में बीजेपी के आगे एक सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के रूप में होगी। मोदी शब्द को लेकर राहुल गांधी के कोलार में दिए गए वक्तव्य पर 4 साल बाद सजा दी गई। उन्हें अधिकतम 2 वर्ष की सजा दी गई, इससे उनकी सदस्यता चली गई। इसने उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की वो राज्य स्तर की जुडिशरी पर गंभीर चीजों को रेखांकित करती हैं। राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी पर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने कहा था कि लोकसभा की सदस्यता वापस होने की स्थिति में राहुल गांधी फिर केंद्रीय भूमिका में होंगे, लेकिन उससे विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया में कुछ उथल पुथल सा हो सकता है। हाँ, वो विपक्ष के केंद्र बिंदु जरूर होंगे क्योंकि सवाल उन पर और उनसे पूछे जाएंगे। बीजेपी उनको फिर खारिज करेगी, उन पर हमला करेगी तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। ऐसी स्थिति में वो केंद्र बिंदु तो बनेंगे ही। अशोक वानखेड़े ने भी कहा था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद लोकसभा में हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार को जिस आक्रामकता से घेरा, उससे एक बात तो समझ आ गई कि आने वाले समय में बीजेपी के आगे एक सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के रूप में होगी। ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव को जीतकर सत्ता में वापसी करने की राह में राहुल गांधी बीजेपी का सबसे बड़ा रोड़ा साबित होंगे। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास करती रही। वो जितना राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है, उनकी स्वीकार्यता उतनी ही बढ़ जाती है और बीजेपी की स्वीकार्यता पर सवाल उठ रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नए गठबंधन को लेकर चिंतित हैं। जब भी एनडीए की बात करते हैं तो विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया पर भड़कते हैं। अशोक वानखेड़े जोर देकर कहते हैं कि राहुल गांधी कभी पप्पू नहीं थे, ये बनाए गए थे। इसमें जहां बीजेपी का हाथ था वहीं कांग्रेस के नेताओं का भी हाथ था, या कहिए कि कांग्रेसियों का तो कुछ ज्यादा ही हाथ था। आज जब हिंडनबर्ग और मणिपुर जैसे मुद्दे सामने आए हैं तो यह भी पूछा जा रहा है कि क्या नोटबंदी, जीएसटी, चीन, कोविड, महंगाई, किसानों पर लाए गए 3 बिल, मणिपुर पर उठाए गए सवाल गलत थे। ये सभी सवाल बाद में विकराल रूप लेकर सामने आया। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को ठुकराया है, इसके बाद भी उन पर परिवारवाद का टैग लगता है, क्योंकि बीजेपी के तर्कस में अब कोई तीर नहीं बचा है। वर्तमान में जब आपके पास बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो भविष्य की जीत के लिए आप उसी पुराने परिवारवाद, नेहरू की बात करके इतिहास के पीछे छुपते हैं। यही बीजेपी करती आ रही है। देश में इस साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति फिलहाल कैसी दिखती है, ये बात बड़ी दिलचस्प है। राहुल गांधी जैसे ही कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका में आएंगे, नए गठबंधन इंडिया की कमजोरी या कहें डर सामने आ जाएगा। पटना में जो मीटिंग हुई थी उसमें पता चला कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो पूरी तरह सहयोग करेंगे
उसमें उन्होंने यह बता दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहता हूं, ये चीजें नतीजे आने पर तय होती रहेंगी। इस दौरान उन्होंने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही आगे रखा है। यह राहुल गांधी की तरफ से एक रोचक पहल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जरूर उत्साहित कर दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत को केवल राहुल गांधी से नहीं जोड़ सकते हैं। वहां मिली जीत वहां के स्थानीय नेतृत्व की वजह से भी हुई। कांग्रेस इन विधानसभा चुनावों में ऊंचे मनोबल के साथ जा रही है। जब केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व मजबूत होगी तो निचले स्तर पर एकजुटता भी बढ़ेगी, जिसका अच्छा उदाहरण हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिला है। आने वाले समय में यह देखेंगे कि तेलंगाना में कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी बैकफुट पर दिखती है। बीजेपी का संगठन कमजोर पड़ रहा है। हर जगह ब्रांड मोदी मार खाते हुए दिखाई देता है। पन्ना प्रमुख तब काम करेंगे जब कार्यकर्ता साथ होगा। कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनके नेताओं की बेइज्जती हो रही है। केंद्र के कुछ लोग ही प्रदेश की सभी चीजें तय कर रहे हैं। इस बीजेपी को बहुत अधिक नुकसान होता दिख रहा है, तो वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी आगामी चुनावों को जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। अब समझिए कि राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक समझौता करवा दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, वहां स्थानीय नेतृत्व मजबूत है, वहां इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी है। अशोक वानखेड़े कहते हैं कि विधानसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया तो उसके जो भी नतीजे आएंगे उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। याद करें कि कर्नाटक में उन्होंने कहा था कि हमें रोज 90 गालियां दी जा रही है, जिसका बदला आपको लेना है। यानी जनता को उन्होंने कहा था कि हमें 90 गालियां रोज दी जा रही है, जिसका बदला आपको लेना है। तो हार होने की स्थिति में यह उनकी हार है, जिसका असर 2024 के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। नीरजा चौधरी भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि अगर 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने अपनी एकता दिखाई और सोच समझकर उम्मीदवार उतारे तो उसका असर जबरदस्त पड़ने वाला है। अगर आगामी चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को बड़ी जीत हासिल हुई तो क्या राहुल गांधी 2024 में कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? इस पर भी अशोक वानखेड़े साफ साफ कहते हैं कि ऐसी किसी भी स्थिति में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं होगा। उम्मीदवार तभी तय होगा जब निर्णय आएगा। संख्या के आधार पर यह तय होगा कि मंत्रिमंडल में कौन होगा। वे कहते हैं कि अभी तो कई राज्यों में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला नहीं है, वहां से कई ऐसे दल अब इंडिया में शामिल हैं जो पहले कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबला करते थे। स्थिति यह है कि विरोधाभास वाले दल इंडिया और एनडीए दोनों में साथ हैं। राजनीति में नैतिकता रही नहीं तो यहां परिभाषा रोज बदलती है। राहुल गांधी की लोकप्रियता में जो इजाफा हो रहा है वो अब शायद ही रुके। राहुल गांधी का अब एक कार्य लोगों को प्रभावित कर रहा है। राहुल गांधी अब राजनीति में परिपक्व होते नजर आ रहे हैं, जहां से देश को एक उम्मीद दिखाई देने लगी है। पहले राहुल गांधी के तमाम राजनीतिक पैतरे मजाकिया लगते थे, पूरी बीजेपी और संघ खिल्ली उड़ाता था। आज राहुल गांधी जो भी राजनीतिक दांव खेलते हैं उसमें उनका आत्मविश्वास झलकता है। लोगों से पूरी तल्लीनता से मिलते हैं, कहीं महिलाओं के साथ धान रोपाई करते हैं तो कहीं मोटर मैकेनिक के गैराज में बैठकर उसका हाल जानने का प्रयास करते हैं, तो कहीं कुलियों के बीच जाकर यात्रियों का सामान उठाकर जता रहे होते हैं कि देश की हवा बदलेगी। नफरत की आग में झुलस चुके मणिपुर में जाकर लोगों को ढाढ़स बंधाना, उनके बुरे दौर में इस तरह उनके साथ होना राहुल गांधी की या फिर साफ तौर पर कहें तो रात कितनी भी भयानक और काली हो वो सूर्योदय को कभी रोक नहीं सकती है। बस आज की इस खबर में इतना ही। आगे ढेर सारी ऐसी इनसाइड स्टोरी को देखने के लिए जनादेश भारत को सब्सक्राइब करें। पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी खबर आपको कैसी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।